कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जो आजकल तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनलों पर अपनी कथा बेचते हुए आपको नजर आएंगे। गीता का ज्ञान, बंदा क्या लाया था साथ, क्या ले जाएगा। लेकिन बाबा पर 6 एकड़ जमीन को हड़पने का लगा है आरोप और मथुरा की जिला अदालत के उत्सव गौरव ने आदेश दिया है एसपी सिटी को कि 24 जनवरी तक अनिरुद्धाचार्य और उनके साथियों को अदालत में पेश किया जाए। क्या है पूरा मामला, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और उनके 2 सहपाठियों पर 6 एकड़ जमीन मथुरा में गलत कागजी कार्रवाई करके हड़पने का आरोप लगा है। संगीन आरोप है। क्या है पूरी सच्चाई और क्यों अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है बाबा के खिलाफ, जिससे बाबा के भक्तों में और बाबा में बेचैनी है। तो मैं परत दर परत आपको एक एक करके पूरी जानकारी बता रहा हूं कि धर्म का धंधा आखिरकार, मैं क्यों कहता हूं कि धर्म का धंधा कभी न मंदा। आज कथावाचक को एसपी सिटी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, मैंने जैसा कहा कि परत दर परत मैं आपको बताता हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझने की कोशिश करिए। मामला है 17 फरवरी सन 2000 का। 17 फरवरी 2000 को वृंदावन कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम है रामस्वरूप दास, उनके गुरु का नाम है रघुनंदन दास। रामस्वरूप दास जो है वो देवराहा बाबा आश्रम पोस्ट डंगोली थाना माठ के निवासी हैं। उन्होंने, जैसा मैंने बताया कि 17/2/2000 को वृंदावन कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई थी और उसमें आरोप लगाया था कि अनिरुद्धाचार्य और उनके साथी में श्रीनिवास। अब वैसे अनिरुद्धाचार्य के बारे में मैं बताऊं तो अनिरुद्धाचार्य शिष्य भगवान दास, श्रीनिवास शिष्य भगवान दास और विष्णुदास शिष्य भगवान दास, इन 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई कि इन लोगों ने गलत कागजी कार्रवाई के चलते 6 एकड़ ज़मीन अपने नाम करा ली। 6 एकड़ ज़मीन बहुत होती है, कम नहीं होती है। तो इन 3 लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज पेश करके या फर्जी दस्तावेज बनवा करके 6 एकड़ ज़मीन अपने नाम करने का मामला सामने आया। मामला जिला अदालत में है और जज साहब का नाम है उत्सव गौरव। 17 फरवरी 2000 से और आज यानी कि 10 जनवरी 2025 तक लगभग 5 साल में बाबा अनिरुद्धाचार्य और उनके साथी आज तक कभी भी अदालत में पेश नहीं हुए हैं, जिसके चलते कोर्ट की कार्रवाई में देरी हो रही है। कई बार अनिरुद्धाचार्य और उनके साथियों को कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन और नोटिस किए गए हैं, लेकिन बाबा पेश नहीं हुए हैं। उसके बाद हार के कोर्ट ने अब गैर जमानती वारंट जारी किया है और गैर जमानती वारंट में उन्होंने एसपी सिटी को आदेश दिया है कि इन तीनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में लाया जाए और तीनों को 24 जनवरी 2025 तक कोर्ट में पेश होने का सख्त आदेश दिया गया है। मैं बताता चलूं अपने दर्शकों को कि अनिरुद्धाचार्य और उनके 2 साथी श्रीनिवास और विष्णुदास, ये दोनों का एड्रेस भी उसमें मेंशन किया गया। इन तीनों का एड्रेस जो बताया गया है वो है जानकी बल्लभ मंदिर, केसी घाट, वृंदावन। यानी कि नोटिस जो है वो इस पते पर भेजा गया है और एसपी सिटी को भी भेजा गया है। तो अब 24 तारीख को बाबा अनिरुद्धाचार्य को कोर्ट में पेश होना है और फिर उनको कोर्ट की कार्रवाई से रूबरू होना, उनको और उनके 2 साथियों को। बात गंभीर है, आरोप गंभीर है। धर्म का धंधा करने वाले ये बाबा, जिन पर अक्सर जमीन हड़पने, अपने शिष्यों, अपने चाहने वालों की देश भर में जमीन हड़पने के आरोप कई वर्षों से लगते रहे हैं और अब अनिरुद्धाचार्य पर भी इस प्रकार का आरोप लग रहा है। मामले की सच्चाई क्या है ये तो अदालत बताएगी अपने फैसले में, लेकिन इतना तो तय है कि अगर आग लगी है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत तो जरूर हुई होगी। दूसरी भाषा में कहूँ कि धुआं है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लग रही होगी। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।